हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंट अफेयर्स को। तो करेंट अफेयर्स का आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर समय सीमा तय नहीं कर सकती। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल पर समय सीमा तय नहीं कर सकती, ऐसा न्यायपालिका ने कहा है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल पर समय सीमा तय नहीं कर सकती, यह है न्यायपालिका का कथन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे कहा गया है। और चलिए अब देखते हैं इसमें डिटेल्स में क्या है, ये चर्चा में क्यों है, राष्ट्रपति राज्यपाल पर समय सीमा तय नहीं कर सकती और ये चर्चा में क्यों है हम लोग जानेंगे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 143, याद रखना है हमें, अनुच्छेद 143 के तहत 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपनी सलाहकारी राय देते हुए कहा कि वह राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में राष्ट्रपति या राज्यपालों पर न्यायिक समय सीमा लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि यह संघीयता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल पे कोई भी टाइम नहीं होगा, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, समय सीमा नहीं होगी कि वो इस समय सीमा तक कोई भी विधेयक को पारित कर दे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये न्यायिक अतिक्रमण कहलाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि न्यायिक अतिक्रमण को न करते हुए इसका पालन किया जाना चाहिए। और 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ बिंदु हैं। 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है उस पर मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यायिक रूप से निर्धारित समय सीमा नहीं, न्यायिक रूप से कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के लिए बाध्य नहीं है। दोनों जो है वो न्यायालय कोई भी उसके लिए समय सीमा तय नहीं करती है। कानून को मानने के लिए अनुमानित स्वीकृति असंवैधानिक। न्यायालय द्वारा यह विचार खारिज कर दिया गया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति यदि कोई कार्रवाई ना करे तो विधेयक स्वतः कानून नहीं बन सकता। और ये भी बात खारिज कर दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल इस टाइम पीरियड में या कुछ वजह से इस विधेयक को अगर पारित ना करे तो यह स्वतः कानून नहीं बन जाएगा। पहले कुछ ऐसे विधेयक होते थे कि वो स्वतः कानून बन जाते थे, तो ऐसा नहीं है, वो स्वतः कानून नहीं बन सकता है। इसे भी न्यायिक अतिक्रमण के दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना आवश्यक नहीं, और राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा ही लेगा। वो सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। तो अब राज्य विधानमंडल द्वारा जब एक विधेयक पारित हो जाता है, उसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति क्या करेगा उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। विधेयक पारित होने के बाद अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को भेजा जाता है। तो कोई भी विधेयक जब पारित हो जाता है, विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे कहाँ भेजा जाता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। फिर राज्यपाल निम्नलिखित कर सकता है। तो राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक भेजा जाता है विधानमंडल से पारित होने के बाद, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है हम लोग देखते हैं। स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वो उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। स्वीकृति को राज्यपाल विधेयक को रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति को विचारार्थ आरक्षण, और राष्ट्रपति को इसके विचारार्थ आरक्षण दिए गए हैं कि और कुछ मामलों में राज्यपाल कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये 4 काम करेगा राज्यपाल जब उसके पास विधेयक भेजा जाता है विधानमंडल से पारित होकर। और राष्ट्रपति की भूमिका अनुच्छेद 201 कहता है, जब किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे जब कोई विधेयक को राज्यपाल आरक्षित कर लेता है तो वह
भेजा जाता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक अनुच्छेद 201 के तहत भेजा जाता है तो अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक को, स्वीकृति को रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकता है। और उसके बाद फिर इस पे आगे की प्रोसेस चलती है। और यदि अगर गैर धनी विधेयक नहीं है तो वो राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है कि आगे क्या करना है। और निर्देशित करने के साथ ही वो ये भी बता सकता है कि विधानमंडल में से पुनः विचारार्थ भेजा जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक विधानमंडल द्वारा कानून बनता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे कोई समय सीमा नहीं है, तय है, नहीं किया जाएगा कि इस समय सीमा तक ही इस विधेयक को पारित कर देना है या आगे का प्रोसेस करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कैसे अनुच्छेद 143 के 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपनी सलाहकारी राय देते हुए ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सारी बातें हैं जो हमें याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल फिर आगे कौन सी प्रोसेस कर सकता है और उसके बाद आखिर राज्यपाल क्या करता है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो ये सारा कुछ हमें एकदम डिटेल्स में याद रखना है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय समय सीमा और अनुमानित स्वीकृति की अवधारणा को अस्वीकार कर संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करता है और यह राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के विवेकाधिकार की रक्षा करता है। साथ ही अनुचित विलंब के विरुद्ध सीमित समीक्षा की अनुमति भी देता है। समग्र रूप से यह विधायी स्वीकृति से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण को और सुदृढ़ करता है। तो ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी था। इसका निष्कर्ष भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में हम अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन बनता है, तो उसके क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे संभावित प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने में समय सीमा न होना केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, विश्लेषण कीजिए। तो ये हमने जो यहाँ पे सब कुछ पढ़ा उससे एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने में समय सीमा अगर तय नहीं है तो उससे केंद्र और राज्यों के बीच जो संघीय संतुलन है उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, उसमें हमें लिखने का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब ढूंढिए, और इसका जवाब थोड़ा बड़ा है तो हो सके तो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप लोग लिख के इसको अच्छे से रख लें और इसका नोट्स बना लें, क्योंकि संभवतः हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम जो आने वाला है तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।